अरे यार क्या सेड लगी है, कितनी गंदी ड्राइंग लग रही है, फाड़ के फेंकने का मन कर रहा है, मुझसे नहीं होगा। दोस्तों आपके साथ भी ऐसा होता होगा और होगा ही, क्योंकि आपने बेसिक से कभी आर्ट सीखी ही नहीं है। शेडिंग कैसे लगाई जाती है वो आपने सीखी नहीं है। आप डायरेक्ट जो है ब्लेंडिंग पे चले गए, सुंदर ड्राइंग बनाने में लग गए। ऐसा नहीं होता, आपको बेसिक सीखना ही पड़ेगा। इसको प्रॉपर तरीके से समझे, इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको पता चले शेडिंग क्या होती है, कैसे लगाई जाती है और इसकी शुरुआत कैसे करें, एक्सरसाइज कैसे करें। दोस्तों बेसिक से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सीखना चाहिए। पिछले वीडियोस में मैंने बता रखा है शेडिंग क्या होती है, उसकी टेक्निक्स और टोन्स, इसकी प्रॉपर तरीके से थ्योरी मैंने बता रखी है। आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज है डे 12 और आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि शेडिंग कैसे लगाई जाती है और उसकी प्रैक्टिस कैसे करें ताकि आपके ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट आए। सबसे पहले पेंटिंग ड्राइंग के लिए आपको मटेरियल क्या लेना है कि आप शेडिंग की शुरुआत करें, बेसिक से शुरुआत करें। इसके लिए आपको क्या करना है, एक पेंसिल लेनी है। शुरुआती दौर में पेंसिल ही इम्पोर्टेंट है, आपको पेंसिल से ही शेड करनी है। फिर आपको चारकोल लेना है, फिर उसके बाद में आप कलर ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे आगे आप जैसे जैसे सीखेंगे वैसे वैसे मीडिया चेंज करते जाएंगे, लेकिन शुरुआती दौर में आप पेंसिल से ही करेंगे। और शेडिंग सीखने के लिए आपको बेसिक सा रफ कागज़ लेना है या फेयर लेना है, उसके अंदर ही आपको बना के देखना है। सारी प्रैक्टिस उसी पे करनी है। ठीक है, आपको कैनवास फिलहाल नहीं लेना और ना ही एक बहुत कॉस्टली शीट लेनी है। अब देखना है कि शेडिंग कैसे करें। ये है दोस्तों मुद्दे की बात, जिसके लिए अपन ये वीडियो बना रहे हैं। अब देखिए कुछ पेंसिल्स के बारे में आपको बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे और कौन सी पेंसिल कहाँ यूज़ करनी है वो सब पता रहे। ठीक है, देखिए शुरुआती पेंसिल होती है वो होती है HB। H और B ये दो कैटेगरी है, H माइनस और B प्लस। ठीक है, जैसे कि ये वाली पेंसिल है, यहाँ पे 6H लिखा है, इसका मतलब है कि ये माइनस की तरफ है और जितने नंबर बढ़ेंगे उतना ही हार्ड और पतली होती जाएगी। और जितने नंबर B में, ठीक है, H इधर आ गया और B ऊपर की तरफ चला गया, तो जितने नंबर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं उतनी ही पेंसिल जो है मोटी और सॉफ्ट होती चली जाती है। ठीक है, समझ गए दोनों का अंतर। जैसे कि ये 4B है, ठीक है, आप देख रहे हैं इसका ग्रेफाइट इतना मोटा है, ये 8 है, ठीक है, ये 6 है। ठीक है, तो इनके जो ग्रेफाइट है जितनी मोटी होती है ना उतना ही, जैसे कि ये 10 है, ये 8 है, ठीक है, ये 10 है, आप देख रहे हैं कितना मोटा इसका ग्रेफाइट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये चली जाती है और पेंसिल की ये कैटेगरीज होती है। ठीक है, समझ में आया। अब देखें कि आपको पेंसिल यूज़ कौन सी करनी है। देखिए H माइनस वाली जो पेंसिल्स है वो आपको ऐसे यूज़ नहीं करनी है। अगर आपको डिटेल में जाना है या बिल्कुल लाइट काम करना है, बहुत हार्ड होती है तो इसको यूज़ करते हैं। ये बाद की बातें हैं, बाद में सीखेंगे, इसको हटा देते हैं। अब आती है कि B कैटेगरी वाली पेंसिल। ठीक है, तो B कैटेगरी वाली पेंसिल में आपको ज़्यादा यूज करना है प्रैक्टिस के लिए, वो है जैसे कि 2, 4 एंड 6 ये वाली पेंसिल। वैसे आपको यूज़ करके सारी देखनी है। ये है HB, इसका देखिए कितना मोटा और कैसे चलता है। आपने देखा ये HB है। HB आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये H6 है, बिल्कुल लाइट है, ये H कैटेगरी की है। ठीक है, ये H कैटेगरी की और B कैटेगरी की। तो मैंने बताया कि H जो है वो माइनस में चला जाता है और B ये प्लस में रहता है और ये माइनस में रहता है। ठीक है, तो ये वाली पेंसिल अपन यूज़ करेंगे B कैटेगरी वाली। ठीक है, HB मैंने बताया, ये देखिए ये है 6, देखा, ये है 6B, ये है 8B, और ये है 10B। खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी पेंसिल जो है कितनी डार्क और मोटी चलती है। ठीक है, 10 में देखिए बहुत मोटा मोटा जितना साफ कर रखा है मैंने, लेकिन अगर आज आप इसको देखेंगे तो ये बहुत मोटी चलती है और जो फटाफट इससे स्केचिंग कर सकते हैं। ठीक है, पेंसिल्स के बारे में आप समझ गए कि कौन सी पेंसिल कितनी मोटी चलती है और कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि शेडिंग कैसे करें। देखिए कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपको करनी है जिससे कि आपकी रिस्ट अच्छी हो और आपको पकड़ने का तरीका और होल्डिंग जो है बहुत बढ़िया हो और आप अच्छे से स्केचिंग कर सको। ठीक है, पेंसिल को होल्ड कैसे करें, कौन कौन सी कैटेगरी होती है वो मैं आपको अगले वीडियोस में बता दूंगा। बाकी फ़िलहाल आज जो सीख रहे हैं
वो है शेडिंग कैसे करें और उसकी एक्सरसाइज क्या हो सकती है। ठीक है, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझें। ठीक है, देखिए पेंसिल को क्या करना है, अगर आप शेडिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बड़ा लेना है। ठीक है, बड़ी मतलब इसको साफ कर लेनी है कटर से। ठीक है, आप कटर यूज़ कर सकते हैं, बहुत तरह के कटर आते हैं, उनसे साफ कर सकते हो। ठीक है, और फिर आप शेडिंग करेंगे। आप बना क्या रहे हो उस पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग पेंसिल को साफ करनी है। ठीक है, अब देखते हैं कि शेडिंग की शुरुआत कैसे करें और शेडिंग की एक्सरसाइज कैसे करें। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें। ठीक है, आप ये इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में देखो एक तरफ से लाइट और एक तरफ से डार्क दिख रहा है। इस सर्कल में आप देख रहे हैं या इस बॉक्स में आप देख रहे हैं कि कैसे एक तरफ से लाइट आ रही है और एक तरफ से डार्क। जैसे कि बॉक्स में एक बार बना के बताता हूँ। ये बॉक्स है, ठीक है, छोटा सा। यहां से ये समझो कि यहां से लाइट आ रही है। ठीक है, यहां से लाइट आ गई। अब देखते हैं कि ये कहां पे लाइट रहेगा और कहां पे डार्क। ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये सबसे ज़्यादा लाइट होगा क्योंकि सबसे नज़दीक इसके है। सबसे नज़दीक लाइट के जो पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा लाइट होता है। ठीक है, ये सबसे नज़दीक है, इसका मतलब है ये सबसे ज़्यादा लाइट होने वाला है। और जैसे जैसे वो यहाँ तक पहुँचेगा लाइटें कम हो जाएगी और उसकी जस्ट अपोजिट यानी कि यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है तो ये बिल्कुल डार्क हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हल्की फुल्की लाइट आ रही है तो ये इसे हल्का लाइट रहेगा। कैसे, जैसे कि यहाँ पे लाइट नहीं आ रही बिल्कुल, तो इसको बिल्कुल डार्क कर देंगे। यहाँ पे लाइट आ रही है लेकिन कम आ रही है तो इसको थोड़ा लाइट रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लाइट है सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है तो इसको भी दिखा देंगे हल्का सा। कैसे, यहाँ पे हल्का हल्का शेड डाल देंगे ऐसे, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क है, पार्ट 1 सबसे ज़्यादा डार्क। ठीक है, डी ये लाइट। ठीक है, लाइट डार्क ये समझ लो कि थोड़ा कम लाइट कम डार्क, ये वाला प्रॉपर लाइट। ठीक है, आप समझ गए। ये है तरीका शेडिंग करने का। इस बॉक्स से आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा है, ये तरीका है। बाकी अगले वीडियो में मैं आपको बड़े बड़े बॉक्स और बड़े बड़े डिज़ाइन बना के बताऊंगा। बहुत सारी शेडिंग सीखेंगे, स्केचिंग सीखेंगे जो अगले वीडियोस में होने वाली है। फिलहाल यहाँ पे बेसिक अपन सीख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सीखना होगा। ठीक है, ये आपने सीखा। अब देखो अब क्या करना है। ये वाली टेक्निक्स मैंने बताया कि एक तरफ से लाइट और एक तरफ से डार्क वो कैसे बनानी है। देखो ये मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया है, अब यहाँ से डार्क होगा और यहाँ से लाइट, वो कैसे है और क्या होता है वो देखो। यहाँ पे डार्क है सबसे ज़्यादा तो मैं इसको सबसे ज़्यादा डार्क करता हूँ। और जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ यानी कि आगे की तरफ लाइट की तरफ बढ़ता हूँ वैसे वैसे पेंसिल को लाइट रखता हूँ। ठीक है, आप ये देख रहे हो कैसे किया, सबसे ज़्यादा डार्क है और सबसे ज़्यादा लाइट है। ठीक है, ये शेड टोन होती है और ऐसे ही प्रैक्टिस की जाती है और ऐसे ही देखी जाती है। ठीक है, ये मैंने किया। इसको थोड़ा और देखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप इनको अलग अलग टेक्सचर में देख सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है। जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे आप जैसे कि स्क्रबिंग टेक्निक है, आप इस टेक्निक से बना सकते हैं, या और ब्लेंडिंग टेक्निक, बहुत सारी मैंने जो पिछले वीडियोस में बताई है उन सभी टेक्निक्स को यूज़ करके आप जो है शेडिंग करना सीख सकते हैं। लेकिन शेडिंग होती क्या है आप समझ गए, मैंने आपको यहाँ पे पूरी तरीके से बता दिया है कि शेडिंग आखिर होती क्या है। अब देखिए इसकी बेसिक एक्सरसाइज क्या है और कैसे करते हैं वो अभी यहाँ पे सीखना है। ठीक है, थोड़ा सा फ्री हैंड बताता हूँ, बाद में इसको थोड़ा प्रोसेस में लेके बताता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आप ज़्यादा 6B पेंसिल यूज़ करेंगे और इसका ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट को ज़्यादा बड़ा भी नहीं करेंगे, लगभग इतना रखेंगे, प्रेशर ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना ये टूट सकता है। अभी कैसे करना है, आपको सीधी सीधी लाइनें खींचनी है। जैसे कि आप एक रफ शीट लें और ऐसे लाइनें करें, ध्यान रहे कि इनका स्पेस लगभग बराबर रहे और ये लाइन बराबर रहे। एक्सरसाइज आपको ऐसे करनी है, आप वर्टिकल खींचें, हॉरिजॉन्टल खींचें, दोनों तरह की लाइंस करें।
ठीक है। आज क्रॉस लाइंस खींचें ऐसे। ऊपर की तरफ डार्क, नीचे की तरफ लाइट, ऐसे करके देखें, जैसे कि ऊपर की तरफ डार्क लाइन और नीचे की तरफ धीरे धीरे लाइट लाइन। अबे लाइट हुई कैसे? क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा डाला है, ठीक है, पेंसिल पे, और यहाँ पे बिल्कुल ऊपर लिया है। आप ऐसे करें, इस तरीके से लाइट पे छोड़ेंगे, डार्क टू लाइट करेंगे, ठीक है। यहाँ से डार्क बराबर बराबर, स्पेस नहीं छूटना है, ठीक है। और यहाँ पे लाइट पे ले लेंगे, इसको बराबर लेंगे, ठीक है, ऐसे। देखिए एक ही टोन में बनाना है इसको, इसकी टोन एक ही रहेगी, ठीक है। आप ऐसे करें। आपको पूरी तरीके से चारों तरफ से जो है घुमा घुमा के देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे कर रहे हैं लाइंस, ये लाइंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप स्टार्टिंग में लाइन से ही सीखेंगे, मैं आपको लाइन से ही करना बताऊंगा, ब्लेंडिंग अभी नहीं बताऊंगा, वो आगे की बात है, ठीक है। ऐसे खींचेंगे पेंसिल की लाइंस बराबर बराबर, ठीक है। ऐसे खींचेंगे, कर्व बनाएंगे, ये एक्सरसाइज करनी है आपको, ठीक है। ज़्यादा राउंड कर्व करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ऐसे खींचेंगे। इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे एक ही तरीके से, ठीक है। किधर घुमाना उमाना कुछ भी नहीं है, सीट नहीं घूमनी चाहिए, आपका हैंड भले घूमे, बट स्टार्टिंग में दो तरीका है कि एक तो आप पेंसिल को ही घुमाओ और एक अपने रिस्ट को घुमाओ, ठीक है। सीट बाद की बातें हैं, जब आप बहुत डिटेल में जा रहे हैं या उसी तरीके से वो टेक्सचर आएगा तब आप सीट को घुमा सकते हैं, ठीक है। आप लाइंस जब बना रहे हैं तो ऐसे बनाए, जब लंबी लाइनें खींचनी होगी, जैसे कि आप रैपिड स्केचिंग करेंगे, रैपिड ड्राइंग करेंगे, या कुछ बहुत ही प्रेशर से या पावरफुल अगर आप ड्राइंग करना चाहते हैं तो उसके लिए ये लाइंस बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये लाइन भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल दबाते हैं और यहाँ पे उठा लेते हैं, ये देखो, ये प्रैक्टिस करना, देखो ये ऐसे आना बहुत ज़रूरी है। लगातार आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये वाली चीज़ें आप आएगी, अचानक नहीं आएगी। अब देखो ये वाली भी करनी है, यहाँ से दबाया, हट, उठाया, फिर दबाया, फिर उठाया। ये वाली जो लाइन्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आगे आप देखेंगे इसको कि कहाँ कहाँ पे ये स्केचिंग में यूज़ होती है। ऐसे करेंगे आप, ठीक है। आप सर्कल बनाएंगे और इसको ऐसे बनाएंगे। इन सभी एक्सरसाइज को आप अलग अलग टोन में लेके देखेंगे, पेंसिल अलग अलग तरीके से करके देखेंगे। जैसे कि ये मैं अभी 4 भी यूज़ कर रहा था, यहाँ पे मैं 8 भी ले सकता हूँ, ठीक है। मैं अभी 8 भी यूज़ करूँगा, देखो, ठीक है। जैसे ये सर्कल बनाता हूँ, ये देखो, ये लो मैंने 8 भी लिया है, ठीक है, 8 भी, ये 6 भी, ऐसे, ठीक है। अलग अलग पेंसिल यूज़ करके देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा ना। आप फ्री हैंड ऐसे करते रहिए, आप फ्री हैंड ऐसे बना सकते हैं। ये फिलहाल एक्सरसाइज ही चल रही है। देखिए मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया है, ये मैंने 4 बॉक्स बनाए हैं। इन चारों बॉक्स पे कैसे एक्सरसाइज करेंगे, कैसे जो है इसको आगे तक आगे लेके जाएंगे, वो यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले क्या करनी है, ठीक है, आपको लाइंस बनानी है इसमें धीरे धीरे, ऐसे, ठीक है। ये लाइंस पूरी इस पे भर देनी है, इसको पूरा डार्क करें एक बार। इस तरीके से लाइंस बनाएंगे और पूरे बॉक्स को भर देंगे। धीरे धीरे बनाना है और ध्यान रहे कि स्पेस ज़्यादा नहीं रहे, बराबर स्पेस रहे,
लाइनें सीधी रहे और एक ही टोन में बनाना है, ठीक है। ऐसे, ठीक है। सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड में है अलग अलग तरीके से करना है, ये सब तो मैंने आपको पहले बता दिया है, आपको सिर्फ इम्प्रूवमेंट लाना है। तो यहाँ पे ऐसे ही लाइन बनाएंगे, पास पास बनाएंगे, और वो डार्क टू लाइट की तरफ चलेंगे। कैसे, जैसे कि यहाँ पे मैं लाइन बना रहा हूँ, वो थोड़े पास पास रखेंगे। थोड़ा प्रेशर डालेंगे लाइनों में ताकि ये डार्क बने। और धीरे धीरे अपनी पेंसिल को लाइट रख लेंगे, यानी कि प्रेशर कम डालेंगे, जिससे कि लाइट की तरफ चले, डार्क टू लाइट की तरफ। पूरे पैसे बना देंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला पार्ट देखिए डार्क और ये लाइट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे, इसके अंदर क्या करना है, ये वाला पार्ट है वो डार्क करना है, ये वाला लाइट करना है। इसमें कैसे भी घुमाना है आपको, बस प्रॉपर जो है प्लेन भरना है और लाइट की तरफ चलना है। बिल्कुल हल्के हाथ से कर रहे हैं। ये वाला डार्क होगा तो इसको रिटर्न से आप भर सकते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट लाइट है तो इसको अब पेंसिल को बिल्कुल हल्का हाथ से चलाएंगे और ऊपर उठा के चलाएंगे हल्का सा, ठीक है। एक ही पेंसिल साइड से अपन देख रहे हैं, ठीक है, दूसरी पेंसिल यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी सीखने के तौर पे मैं एक ही दिखा रहा हूँ। अब इस वाले को आप ओवर हैंड ग्रिप का यूज़ करते हुए भर देंगे। ठीक है, एक टोन लग गया, ये देखिए। अब सेकंड टोन लगाते हैं। ओके, अब थर्ड टोन लगाते हैं। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करके देखनी पड़ेगी, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपको करनी है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया, आपको ये प्रैक्टिस करनी है लगातार, ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ी ग्रिप चेंज करते हैं, ओवर हैंड ग्रिप लेके कैसे करना है आपको, ठीक है। इसको अप्लाई कैसे करेंगे किसी डिज़ाइन में, प्रोडक्ट में, वो अगली बार देखते हैं, अगली वीडियो में देखते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको बार बार एक्सरसाइज करेंगे। ये देखिए, एक सर्कल बना लेंगे। सर्कल में भी जो है आप इसको पूरा कलर फिल कर देंगे, यानी कि शेड्स। सर्कल को भी जो है आप पूरा फिल कर देंगे। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा डार्क देना चाहेंगे, टोन चेंज करना चाहते हो तो इसके ऊपर डार्क करेंगे, और डार्क करना चाहते हो तो थर्ड टोन दे दो, ऐसे, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। इस तरह से सर्कल पे भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे ही आप हर तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आप कैसे भी चला सकते हैं, लाइट टू डार्क, डार्क हो गया बिल्कुल डार्क से डार्क, फिर लाइट। आप ऐसे बॉक्स बना सकते हैं, आपने ऐसे बॉक्स बनाया, डिवाइड कर दो ताकि आपको टोन समझ में आए, इस तरीके से, ठीक है। इस पर सबसे डार्क करेंगे,
एक ही पेंसिल लेके करेंगे ताकि एक ही पेंसिल को कैसे लाइट और डार्क किया जाता है वो आपको समझ में आए। ये इसे लाइट करेंगे, ये इसे लाइट करेंगे, अगर आपके पास में एक ही पेंसिल है तो एक ही पेंसिल से लाइट और डार्क कैसे करें वो आपको पूरा आना चाहिए, ठीक है, वरना पेंसिल चेंज करके तो कोई भी लाइट डार्क कर लेगा। ठीक है, इसको और लाइट करेंगे, इसको और लाइट कर लेंगे। ठीक है, टोन्स आपको समझ में आई कैसे आपको करना है। डिटेलिंग के लिए सबसे ज़्यादा ट्राइपॉड ग्रिप को ही यूज करते हैं। आप कुछ भिन्न भिन्न तरह की ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स बना के, कोई शेप्स बना के उसके अंदर भी जो है शेड डाल सकते हैं। पूरा कलर फिल कर देंगे, ऐसे करके ब्लैक कर देंगे। आप अपने फिंगर से भी ले सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट टोन समझनी है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट में आप ऐसे कलर करेंगे और उसको फिल करना चाहते हैं, यानी कि इसको फैलाना चाहते हैं ब्लेंडिंग, तो ये देखिए आप अपनी फिंगर से भी कर सकते हैं। ऐसे भी टोन लगती है। ठीक है, कॉटन से भी करते हैं, वो आगे वीडियो में आप सीखेंगे। कल वाले वीडियो में जो है आप सीखेंगे कि कैसे इन सभी टेक्निक्स को, इन सभी प्रैक्टिस जो आपने आज की है, जो सीखी है आपने, स्ट्रोक सारे सीखे हैं, उस पर कैसे अप्लाई करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे कैसे अप्लाई करते हैं, किसी फिगर पे कैसे यूज़ करते हैं। आपको जो है स्टार्टिंग में लाइन से ही, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इन्हीं से जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारी ड्राइंग आपको इसी से बनानी है। उसके बाद में आप इस प्रोसेस पे जाएंगे, उसके बाद में इस प्रोसेस पे जाएंगे, फिर आप इस प्रोसेस पे जाएंगे, फिर कॉटन, टिश्यू जो भी आपको यूज़ करना है, ब्रश यूज़ करना है, वो आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको स्टार्ट यहीं से करना है। जैसे कि आगे वाले वीडियो में बता दूंगा। अगर छोटा सा, अगर यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैं एक छोटा सा हार्ट बनाता हूँ, उसके अंदर लाइन से कैसे शेडिंग करेंगे वो देखें। ये देखिए मैंने एक छोटा सा हार्ट बनाया है, अब इस पर कैसे करेंगे। ऐसे ही सीखना है सबसे पहले। इसमें खड़ी लाइन है, ठीक है, ये बिल्कुल लाइट है तो यहाँ पे हल्की लाइट है, खड़ी लाइन है। अब इसके नीचे शेड आ रही है तो इसको यहाँ से डार्क कर देंगे थोड़ा, ताकि लगे कि इसकी शेड आ रही है खड़ी लाइनों से। ऐसे अगर इसका दरवाज़ा बनाना है तो ऐसे करके इसको खड़ी लाइन में डार्क कर देंगे। विंडो बनानी है तो लाइंस में ही कर देंगे ऐसे। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इसी तरह से बनाएंगे, इसी तरह से सीखेंगे। ठीक है, साथियों, इस वीडियो में आपने सीखा कि शेडिंग क्या होती है, उसकी बेसिक एक्सरसाइज कैसे करें ताकि आपके ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट आए और आपके हैंड में इम्प्रूवमेंट आए। आपका हैंड जो है वो शेडिंग के लिए पावरफुल हो, ड्राइंग पेंटिंग करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हो। इसके लिए बेसिक मैंने आपको शेडिंग एक्सरसाइज बता दी है, छोटे छोटे बॉक्स में करके बता दिया है, सर्कल में बता दिया है, अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के जो है मैंने आपको बता दिया है, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। और इसी तरीके से आपको भी करना है, इसी तरह से छोटे छोटे बॉक्स बना के, कुछ फॉर्म्स बना के प्रैक्टिस करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ बताए हैं, बहुत सारी चीज़ें बताना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होता, वीडियो को शॉर्ट बनाना होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही एक्सरसाइज करनी है। दूसरे वीडियो को अटेंड करने से पहले ये वाली एक्सरसाइज करके आएँ ताकि आपको आगे पता रहे। ठीक है, आगे अपन देखेंगे कि कैसे फॉर्म्स को बना के उस पर शेड लगाई जाती है। बेसिक टू प्रो स्टडी के जो सेशंस हैं आपके लिए सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बारीकी से सिखाया जाए। मैं आपको बिल्कुल ऐसे भगने वाले वीडियो नहीं बता रहा, मैं एक पॉइंट करके आपको डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको क्या अच्छा लगा, क्या सीखना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें ताकि जो सीखना चाहता है उस तक ये वीडियो पहुँचे। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।